रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डी गामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें, जब भी पार्लियामेंट चले सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डी गामा की तरह दुनिया घूमना है। मजेदार बात यह है कि जब यह विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए। अब बोलिए, कोई भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटे। अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। आपकी तोता पाले हैं जी, तोता पाले हैं। तोता एक बार पाले। अच्छा, CBI को भी तोता कहा जाता है वैसे तो कहा आप ही के समय में गया था गुरुजी, देखे बिल्कुल सही समय बोलेगा। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि तोता जो है मिर्चाई खाता है कि नहीं खाता है? मिर्चा खाता है। कितना मीठा बोलता है? बोलता है मिठू। हाँ? बहुत मीठा बोलता है। बहुत। पिक्चर चालू करो बे। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से, चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं, चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं, SIR हो रहा है, हम अपना वोटर ID आपको दिखाएं बिहार का। जब हमारा वोटर ID ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम विपक्ष प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएंगे। पहले ही बॉल में 6। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने हाँ, वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं, डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में, हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कन्हैया भैया, संवैधानिक संस्था को तो आप हड़का रहे हो। कैसे कैसे आप ये मतलब धमकी दे रहे हैं? आप खुलेआम धमकी। अच्छा, एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। संवैधानिक संस्था इस देश में लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। तो आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत कर रहा है काम। ECI इस देश की संवैधानिक संस्था है, क्वासी बॉडी है, किसी पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब आए ना लाइन पे। तो हम जब जनता की सेवा के लिए बना है तो हम जनता के अधिकार की ही तो बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिहारी जनता का, किसी भी बिहार के नागरिक का वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। इसमें क्या दिक्कत कह रहे हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया हमने कहा कि पता नहीं कि धमकी तो लग रही थी वो। अच्छा, अरे वो गाना नहीं सुने आप? म्यूजिक बजा रहे थे तो हम तो अरे भाई इप्टा से जुड़े रहे हैं, गाना फिर से हम बजवा सकते हैं। आप म्यूजिक बजाए तो हम भी जो है गाना बजा दिए। बताइए कौन सा गाना? कौन सा गाना वाला? बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। यही तो बोले हैं सर। नहीं बोले आप सही। मुझे मालूम है कि इप्टा से बहुत पुराना इनका संबंध रहा है और थिएटर आर्ट ये अपनी तरह से अपनी भावभूमि से निकलते हैं, लेकिन ये इतना तीखा जब बोल देते हैं तो लोगों को लगता है कि कन्हैया, ऐसा नाम तो कन्हैया, और इतना तीखा बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं इस तरह से। अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। आपकी तोता पाले हैं जी? तोता पाले हैं। तोता एक बार पाले हैं। ये फंस गया सी। अच्छा, CBI को भी तोता कहा जाता है वैसे। तो कहा आप ही के समय में गया था गुरुजी, देखे बिल्कुल सही समय बोलेगा। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि तोता जो है मिर्चाई खाता है कि नहीं खाता है? मिर्चा खाता है। कितना मीठा बोलता है? बोलता है मिठू। हाँ? बहुत मीठा बोलता है। बहुत सही। तो हम लोगों को सत्तू के साथ मिर्चा खाने का आदत है, लेकिन हम सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं। तीखा उसी को लगता है जो जिनकी बुनियाद झूठ पे खड़ी होती है। हम बस सच बोलते हैं, नहीं, तीखा नहीं बोलते। आपको बात कहने का पूरा हक है और ये आपको
कोई किसी के कहने से नहीं, ये नहीं, लोकतंत्र आप में सर आप आपको कहिएगा तो अधिकार मिला हमको है। कहने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं सर, आप आपके अगर शब्दों को कह दें तो हमको कहने की लोकतंत्र में जरूरत ही नहीं है। आपको ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, अरे कहना क्या चाहते हो? फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल हमें सुनना ठीक चाहते है। हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम है। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाए। सही पकड़े हैं। तो आपसे दूसरा, वन बाई बारी वन बारी। पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा। तो आप ये मैं ये आप जानना तो चाहता पूछ लिए हूं, हैं। सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। अच्छा तो हम आप आ रहे हैं ना कहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आप हम सवाल- यहाँ पे उल्लेख आडवाणी जी का करते हैं। हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना। बिल्कुल नहीं लगनी क्योंकि चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। एक, दो, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है एसआईआर, इससे दो बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। बात तो सही है। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे। मैं इसी पे बस लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग ये स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना भाई सुंदर है। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए, हम भी वापस आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप कहीं नहीं चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह बास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें, जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए, आप बैठिए, ये 4 मिनट 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री अरे मोदी जी सुनने ऐसे ही दीजिए। चले जाते हैं। अरे सुनने दीजिए ना। अभी मजा आएगा ना। अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। मैं बता दूं, नियम यह कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं कि अच्छा। कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं, और कुछ अरे आप खड़ा मत होइए, आप अरे गोदी खड़ा- में बैठे खड़ा हुए हैं, आप होने- खड़ा मत होइए। अरे खड़ा होने दिक्कत है। आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने बैठिए। का दिक्कत है। आप तो बैठिए, बोलिए। आपके पास सरकार आप भी की खड़े हो ताकत है, सकते ऐसे हैं। मत कीजिए, आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बैठिए। बहुत ताकतवर हैं, बैठिए, हाँ। गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और बास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छा क्या होता है, किसकी सरकार बोलिए,
किसकी सरकार? बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप अरे ही सवाल, भाई, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? हुई ना बात। जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 एक ही सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। बात तो सही है। मैं तो कह रहा- आप जो है मैं एक बात बताएं, सवाल- और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे सुनिए, रुकिए। सुनिए। ना, अरे ना, आप कन्हैया, रुकिए, कन्हैया। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। अब बोलिए आप। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान। आप बोलिए, आप बोलिए। अब मैं बोलता हूं। अच्छा, वो सब ठीक है, जवाब प्रश्न। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब दे के चले जाएं दो चीज का, कि कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे, ये कम कर दे टैक्सेस वहां पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा एक बात महंगाई बताइए। दर, महंगाई, अच्छा सुनिए, महंगाई हिमाचल में OPS लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं बताऊंगा। खास करके भाजपा की तरफ चंद्रमा से कोई बोलने बताइए। अच्छा, ये बताइएगा, OPS लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, OPS लागू नहीं हुआ? तो OPS लागू हो गया। आप एक सवाल भाजपा के कौन से राज्य में OPS लागू हुआ है बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ इसका? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। इतना घूमे हैं कन्हैया, जितना आपको बताया 2019 अरे आप में तो मिला था। पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला, बेगूसराय में थे। 29 में? 29 अभी आया भी नहीं है, गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले। 19 में ही बोला, 19 बोला। ध्यान से दो, बहुत संयम होके। नहीं, देश की मीडिया का जुबान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम यही चाहते हैं। सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। वो बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है? सबई गड़बड़ा गया, आपको सरकार का डिफेंड करने में बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए, आपने पूछा है। मैं कोई बात पूछना चाहता हूँ, मैं बता। प्रशांत जी तो आपकी बहुत प्रतिभाशाली बताते हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली आप बताते हैं। मुझे प्रशांत जी ने अपना जो है समर्थन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रशांत जी को कल हम लाठी खाते हुए देखे तो उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। वो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल लाठी खा रहे थे, तो ये जो उन्होंने दिखाया है इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में क्या होगा। देखिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा। और बदलाव क्यों होगा? क्योंकि बिहार के लोग पलायन से मजबूर हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। आज भी 3 साल में लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, 5 साल में डिग्री मिलती है। बिहार की कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आज पटना की सड़कों पर बिहार के विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। शर्म करो शर्म। उसी वक्त बिहार के आम लोगों के ऊपर अपराधी जो है गोली चला रहा है। मसला यह है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठी मिलती है, और रोजगार मिला है इस गुंडा राज में तो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार मिला है जो गोलियां चलाते हैं। ठीक। तो लाठी चल रही है, गोली चल रही है। इस बार लाठी गोली की सरकार को बदल करके पलायन को रोक करके बदलाव करेंगे। और देखिए, पलायन क्यों मैंने नहीं रोका, मैंने नहीं रोका। एक बात बता देते मैं ले लूंगा आपसे। पलायन का एक बात बता देते हैं आपको। रुको जरा। आज आपने कहा कि दिल्ली का सफर, वेरी क्विक, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। दिल्ली का सफर कैसा रहा, ये मैं बात राजनीति के लिए नहीं, एक भावनात्मक बात आपको बोलता हूं। जब हम जाते हैं ना रोजी रोजगार के लिए बाहर, वेतन मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है, सैलरी मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है। ये हर बिहारी का दर्द है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और मेरे जैसा पढ़ने के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही हमारी लड़ाई है, और बिहार बदलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये बार बार कहा जाता, बस आखिरी सवाल है कि ये तब होगा जब आप आरजेडी के पिछलग्गू बनने से हटेंगे, स्वतंत्र पार्टी के तौर पे आप सामने आएंगे। कांग्रेस ये देखिए, नहीं, वो हमारे मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। ये सारे लोग कहते हैं कि आरजेडी। कौन लोग कहते हैं?
प्रशांत जी कह रहे हैं। अरे तो प्रशांत जी अभी मेरे तो कह रहे थे मैं लाठी थोड़ी में हैं। था, तो आपको कह रहे हैं ना। प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रशांत जी नहीं है। और अभी तो रुको। और आरजेडी हमारा एलआई है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, इसीलिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक पार्टी के लिए आप किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी बोल सकते हैं। कहा हम किसी को पिछलग्गू बोले हैं? नहीं, आपने जो बोला इलेक्शन कमीशन को, तो आप बोल सकते हैं। क्या बोले ऐसी तैसी? वो ऐसी तैसी भी? अरे आप तो भैया जी कहीं कहते हैं, और आपको जो है बिहारी कोलोकियल लैंग्वेज और टोन से दिक्कत हो ऐसी रहा है। तैसी का तो मतलब कुछ और होता है। ऐसी तैसी हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी नहीं हुई, ऐसी तैसी ये हुई कि मैं मानता ही नहीं। अच्छा हमको सिखा रही नहीं 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 नहीं, ये आप देखिए, ये आपके शब्द नहीं, 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 मेरे मैं शब्द खूब नहीं। जोर से मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से ईसीआई काम करे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि स्वतंत्र रूप से कांग्रेस बोले। पारदर्शी तरीके वो से। कहते हैं रहमो करम पे हैं आप। पारदर्शी आरजेडी के रहमो करम पर आप जिंदा हैं। नहीं। तो आप कितने सीटों पे लड़ेंगे? मांगेंगे कुछ भी कुछ